अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो तीन छोटी छोटी खबरें शेयर करते हैं। सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात हुई है जो 1.5 से 2 घंटे जारी रही, और इस मुलाकात में इसका जो एजेंडा था, जो मुलाकात थी, उसे मीडिया से मुकम्मल दूर रखा गया है और कोई मालूमात इस वक्त तक सामने नहीं आ सकी कि उस मुलाकात में क्या बात हुई है। बहरहाल जो तज्ज़िये किए जा रहे हैं, जो चहमगोइयाँ की जा रही हैं, वो ये है कि ईरान से मुताल्लिक़ बातचीत हुई होगी। अब क्या बात हुई होगी ये तो कुछ वक्त लगेगा। और दूसरा कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान साहब से मुताल्लिक़ भी कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है, उसका भी पता चलेगा कुछ अरसे के बाद कि यहाँ पर आसिम मुनीर आकर क्या करते हैं, कि तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई पॉलिसी चेंज आता है या नहीं। और तीसरा कहा जा रहा है कि मिनरल्स के हवाले से भी कोई बात हुई होगी। बहरहाल ये तो वाज़ेह है कि अमेरिका ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात की है और सियासी हुकूमत जो फॉर्म 47 की वजूद में लाई गई है उसे घास नहीं डाला गया। अब इसकी वजूहात तो सामने आ गई होंगी कि जो यहाँ पाकिस्तान में टाउट सहाफ़ी कहा करते थे कि इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ ये क्यों कहती है कि उन्होंने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, जबकि इमरान ख़ान साहब कहा करते हैं कि जिनके पास इख्तियारात हैं उन्हीं से ही बात होगी। और वो कहते हैं कि ये तो अर्दली हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं, तो जिनके पास कुछ होता है बात भी उन्हीं से की जा सकती है कि जो बात को मनवा सकें या जो बातों पर अमल दरामद करवा सकें। तो इसलिए अब ये कुछ नहीं कहेंगे, अब इनकी गैरत मर जाएगी, अब इन्हें शर्म नहीं आएगी कि ये इस बात पर भी शोर मचाएं और बात करें कि अमेरिका ने सियासी हुकूमत को क्यों बाईपास किया और एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात क्यों की। अब इस पर ये खामोश हैं। ईरान और इसराइल की जंग में चीन की दबंग एंट्री हुई है और चीनी सदर ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि दुनिया अमेरिका के बग़ैर भी चल सकती है। और दूसरी बात, चीन जो है वो खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया है और कई चीनी तैयारे ईरान में लैंड करते हुए देखे गए हैं। वो समझते थे कि हम नाकाबिल तस्खीर हैं और हमारे मुल्क तक कोई मिसाइल नहीं आ सकता। वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। अब इसराइल कह रहा है कि हमें भारी और तकलीफ़ दे नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसराइल मक्कार और मुनाफिक तो ज़रूर है, मगर ये सच भी है कि ईरान ने उन्हें जो चोट पहुंचाई है वो उनका बदला है, जो उन्होंने निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो जुल्म जबर जारी रखा उसका बदला लिया जा रहा है। और अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। इंशाअल्लाह इसराइल ने जो कुछ बोया है वो उसे ज़रूर काटना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को ख़बरदार करते हुए कहा है कि अमेरिका सोच कर हम पर हमला करे। अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि ईरानी कौम झुकने वाली नहीं है, ईरानी कौम कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, ईरानी कौम बहादुर कौम है और हमारी एक तारीख़ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का नुकसान ईरान से ज़्यादा होगा अगर अमेरिका ने किसी तरह से ईरान पर हमला करने की कोशिश की। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़श्ता रोज़ कहा था कि अनकंडीशनल, उन्होंने कहा कि ये हमें चाहिए कि विदड्रॉल हो जाए या ईरान बग़ैर किसी शर्त के ये हमले रोक दे और जंग बंदी कर दे। तो उनका लहजा वही रौनक भरा है और वो हर जंग हारने के बाद भी अमेरिका में वो तकब्बुर कायम है। उन्हें पता होना चाहिए कि वो आज तक कोई जंग जीत नहीं सके, चाहे वो वियतनाम की जंग हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान की जंग हो, या चाहे उन्होंने जो भी जंगें की हैं। अगली खबर ये है कि आज इमरान ख़ान साहब से मुलाकात का दिन है
اور دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں۔ ویسے امید تو یہی ہے کہ نہیں کروائی جائے گی حسب سابق، یا کسی ایک آدھ وکیل سے ملاقات کروا دی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا کہ جی دیکھیں ہم نے تو کورٹ کے آرڈرز کو بھی فالو کیا ہے اور عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دی ہے۔ لگتا یہی ہے، چونکہ عدالتیں انہوں نے پہلے ہی مفلوج کر کے رکھ دی ہیں، ساری بیوروکریسی ان کے ہاتھ میں ہے، سارے ججز ایسے پک اینڈ چوز کے ذریعے لگائے ہیں جو آپ سب کے سامنے ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔